जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से प्रिय दर्शकों, आप सबके समक्ष प्रस्तुत हूं जून महीने का राशिफल लेकर के। जून 2024 मेष राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा ये महीना, उनके जानेंगे। उनके स्वास्थ्य का हाल, उनके धनागमन, धन संचयन, उनके प्रेम जीवन, गृहस्थ जीवन, करियर, शिक्षा आदि के बारे में विस्तार से जानेंगे। प्रारंभ में बता दूं कि ये राशिफल आपके चंद्र राशि के आधार पर है, और यदि आपको अपनी चंद्र राशि नहीं पता है तो अपने प्रचलित नाम के आधार पर भी इस वीडियो को देखकर लाभ उठा सकते हैं। आइए पहले एक नजर हम डालते हैं कि ग्रहों की स्थिति इस जून महीने में मेष राशि के जातकों के लिए कैसी रहने वाली है। तो सबसे बेहतर स्थिति यह होने वाली है कि मंगल अपनी ही राशि पर विराजमान होने जा रहे हैं। 1 जून से आ जाएंगे, महीने के प्रारंभ में आ जाएंगे, पूरे महीने यही विराजमान रहने वाले हैं। और आपके लग्न स्थान पर ही रोचक पंच महापुरुष राजयोग बनने जा रहा है। जबरदस्त राजयोग है मेष राशि के जातकों के लिए, मंगल द्वारा बनाया गया यह राजयोग। उसके बाद आपके द्वितीय स्थान पर सूर्य, शुक्र, बुध और गुरु चारों एक ही जगह पर विराजमान रहेंगे, लेकिन इसमें परिवर्तन होता रहेगा। जहां सूर्य 15 जून को आ जाएंगे आपके मिथुन राशि पर और यहाँ पर पूरे महीने विराजमान रहेंगे। 15 जून के पहले आपके द्वितीय स्थान पर विराजमान रहेंगे। बुध यहाँ पर वृषभ राशि में 31 मई से 14 जून तक रहेंगे और 14 जून के बाद ये अपनी ही राशि मिथुन राशि पर विराजमान हो जाएंगे और फिर उसके बाद पूरे महीने यहीं पर रहने वाले हैं। गुरु वृषभ राशि पर रहेंगे, पिछले 1 मई से आ गए हैं। बड़ा सुंदर गोचर है मेष राशि के जातकों के लिए। धन स्थान पर धन कारक, धनदायक ग्रह गुरु और शुक्र का एक साथ विराजमान होना। गुरु 6 जून से उदय भी अभी तक अस्त थे, अब 6 जून से उदय हो जाएंगे और रोहिणी नक्षत्र पर गोचर करेंगे, जो उनके उच्च राशि का नक्षत्र है, चंद्रमा का नक्षत्र है। तो बड़ा जबरदस्त ये गुरु का गोचर आपके लिए होने वाला है इस महीने। और शुक्र यहाँ पर अपने ही अर्थात धनेश धन स्थान पर विराजमान रहेंगे। बड़ा अच्छा गोचर है। सूर्य की स्थिति बताया मैंने कि ये 15 जून से और 16 जुलाई तक विराजमान रहेंगे यहाँ पर। शुक्र 12 जून से 7 जुलाई तक, 12 जून तक यहाँ रहेंगे और 12 जून से आपके तृतीय स्थान पर आ जाएंगे। साथ में बुध की स्थिति मैंने बता दी। बाकी आपके चतुर्थ और पंचम स्थान खाली है, छठे स्थान पर केतु है, सप्तम, अष्टम, नवम, दसम खाली है और एकादश स्थान पर आपके शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि पर विराजमान है लगातार, और राहु आपके द्वादश स्थान पर विराजमान रहेंगे। क्या होगा इसका फल, तो पहले जानेंगे आपके स्वास्थ्य का, क्योंकि स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी संपदा है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। स्वास्थ्य सही है तो सब सही है, और स्वास्थ्य सही नहीं रहा तो सब कुछ होके भी क्या कर लेंगे आप। तो पहले तो स्वास्थ्य की हाल जाने। तो मंगल आपके लग्न स्थान पर विराजमान होकर के यद्यपि स्वास्थ्य को, ऊर्जा को तो बढ़ाएंगे, लेकिन उस ऊर्जा के साथ साथ आवेग की मात्रा को भी बढ़ा देंगे। फलतः यदि मंगल आपकी लग्न कुंडली में भी उच्च का है, अच्छी स्थिति में है, तो तमाम अच्छे फल देते हुए भी वो ब्लड प्रेशर संबंधी समस्याएं, उग्रता, क्रोध आदि बढ़ा देंगे, उसका ध्यान रखेंगे। छठे स्थान पे आपके केतु विराजमान है और द्वादश स्थान पर राहु, जो सीधे छठे को देखेंगे। तो स्वास्थ्य का ख्याल मेष राशि के जातकों को हमेशा रखना है इस बीच, जब तक कि राहु आपके द्वादश और केतु छठे बैठे हुए हैं, तो स्वास्थ्य का ख्याल रखेंगे। दूसरे, आपके सूर्य और शुक्र ग्रह द्वितीय स्थान पर बैठेंगे, तो खाने के प्रति, भोजन के प्रति, सुस्वादिष्ट भोजन के प्रति विशेष रुचि पैदा कर देंगे, जिसके कारण पेट संबंधी विकार होने की संभावना रहेगी। इसलिए आहार विहार अपना शुद्ध रखें, पवित्र रखेंगे, नियंत्रित रखेंगे, तो उससे संबंधित कोई समस्या नहीं आएगी। बस इतनी चीजों का ध्यान रखेंगे तो स्वास्थ्य बहुत अच्छा आपका रहेगा। धन की स्थिति जाने। अब आपके धनेश हुए शुक्र और शुक्र अपने ही घर पर बैठे हुए हैं, तो फलतः धनेश का धन स्थान पर ही बैठ जाना, तो ये कामधेनु नामक धन योग बना रहा है और ये बहुत उच्चतम योग होता है। तो धन संचयन की संभावना बहुत प्रबल है। राहु, चूंकि सूर्य भी विराजमान है, गुरु भी यहाँ पर विराजमान है, तो ये संकेत देता है कि आपकी पैतृक संपत्ति से आपको विशेष लाभ होने जा रहा है। खासकर अचल संपत्ति से भी आपको लाभ हो सकता है, उसकी खरीद फरोख्त से लाभ हो सकता है, या पैतृक संपत्ति का कहीं कोई विवाद था
उस विवाद से आपको लाभ होने जा रहा है, उस संपत्ति आपके हिस्से में आ रही, आपके पक्ष में होती हुई आ रही है। हो सकता है शुरुआत में थोड़ी सी वहां पर वाद विवाद की संभावना बने, लेकिन बाद में आपके पक्ष में वो निर्णय आएगा। तो फलतः धन आगमन, धन संचयन की स्थिति, बैंक बैलेंस आपका बढ़ता हुआ दिख रहा है, धन बढ़ता हुआ दिख रहा है, परिवार में शुभ आयोजन होते हुए दिख रहे हैं, मांगलिक आयोजन हो सकते हैं, धर्मानुष्ठान के कृत्य आपके परिवार में इस महीने होते हुए बिल्कुल दिख रहे हैं। यहाँ पे लक्ष्मी नारायण योग भी बना हुआ है, और ये योग जब तक बुध हैं वहां पर 14 जून तक लगातार बने रहेंगे, शुक्र भी वहां 12 जून तक है। तो ये योग मध्य महीने के मध्य तक मान के चलिए कि ये धन संचयन के लिए बहुत अच्छी स्थिति बनी हुई। उसके बाद जब शुक्र आपके तृतीय स्थान पर आएंगे तो उसके बाद भी अच्छी, क्योंकि द्वितीय अपने घर से द्वितीय बैठेगा, तो धन की स्थिति लगातार अच्छी, धन संचयन की स्थिति लगातार बनी हुई है। धनागमन की स्थिति देखें तो धनागमन अर्थात आपका धनेश अर्थात एकादश स्थान का स्वामी, अर्थात आपकी इच्छा पूर्ति का स्थान का स्वामी, सोर्स ऑफ इनकम के स्वामी शनि अपने ही मूल त्रिकोण पर राशि पे बैठे हुए, तो मेष राशि के जातकों के लिए धनागमन के मार्ग लगातार प्रशस्त होते रहेंगे, बशर्ते कि पराक्रम स्थान पर जब सूर्य आ जाएंगे 16 जुलाई से 15 जून से और 16 जुलाई तक, तो ये आपके पराक्रम को बढ़ा देंगे। तो अपने आपके पराक्रम से धनागमन के कई मार्ग विकसित होंगे, एक से अधिक जगह से धन आपके पास आता हुआ मेष राशि के जातकों के लिए दिख रहा है। बस यह है कि पराक्रम को अपने साथ लेते रहना है। धनेश की स्थिति अच्छी है, एकादशेश अर्थात लाभेश की स्थिति अच्छी है, पराक्रम भी आपका बढ़ता हुआ दिख रहा, तो कहना ही क्या। तो धनागमन तो आके रहेगा, धन आएगा भी और धन रुकेगा भी, बैंक बैलेंस बढ़ेगा भी। स्वास्थ्य का ख्याल लगातार रखना है, क्योंकि जब तक आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा तब तक आपका पराक्रम, आपका धन, आपका धनेश सब उतना अच्छा परिणाम नहीं दे पाएंगे। तो हेल्थ का अर्थात अपने क्रोध पर नियंत्रण रखने की आपको बहुत आवश्यकता है। अच्छा, अब आइए मंगल की इस रोचक योग बना हुआ रोचक पंच महापुरुष राजयोग, तो एक राजत्व जैसी स्थिति प्रभाव पैदा करेगी आपके व्यक्तित्व में, राजा जैसा जीवन, राजा जैसा व्यवहार ये आपके अंदर लेके आएगी। क्रोध की मात्रा बढ़ती हुई, अहंकार और क्रोध की मात्रा बढ़ती हुई प्रतीत हो रही है, इस पर नियंत्रण रखना आवश्यक है, और इस पर नियंत्रण रख ले गए तो राजा जैसा वैभव भी प्राप्त होता हुआ आपको मेष राशि के जातकों को स्पष्ट दिख रहा है। अब हम आएंगे आपके शिक्षा पर। शिक्षा स्थान के स्वामी आपके सूर्य हैं, और सूर्य वर्तमान में 15 जून तक आपके द्वितीय स्थान पर विराजमान रहेंगे। इंटरव्यू आदि के लिए, सफलता के लिए सर्वोत्तम है। वाणी स्थान पर विराजेंगे, वाणी में प्रभाव पैदा करेंगे, वक्तृता पैदा करेंगे, भाषण कला आपके अंदर आ सकती है, वाणी की मृदुता बढ़ेगी, क्योंकि शुक्र बुध भी साथ में बैठे हुए, वाणी के कारक बुध भी यही विराजमान है। तो वाणी की मृदुता, वाणी की वाक कौशल, भाषण की दक्षता, जहां भी भाषण आदि करेंगे बहुत अच्छा करेंगे। तो कुल मिलाकर अगर शिक्षा के दृष्टि से, विद्यार्थियों की दृष्टि से देखें तो उनके लिए इंटरव्यू आदि में सफलता प्राप्त करने का योग इस बीच बना रहेगा। इस महीने अगर कहीं आपका इंटरव्यू है, नौकरी आदि प्राप्त के लिए कोई प्रयास कर रहे हैं, तो इंटरव्यू में सफलता का मार्ग प्रशस्त होता हुआ दिख रहा। 15 जून के बाद पराक्रम स्थान पर सूर्य आ जाएंगे, इससे भी आपका जो विद्यार्थी वर्ग है उसके लिए बहुत अच्छा प्रभाव ये पैदा होता हुआ दिख रहा है। अब यहीं से हम संतान को भी देखेंगे। मेष राशि के जातकों के संतान की स्थिति कैसी रहेगी, तो संतान आपके लिए धन कारक, अगर बड़ी है तो धन कारक हो जाएगी, आपके लिए लाभ अर्जित करती हुई दिखेगी, लाभ के कारक आपके हो सकती है। और यदि आपकी किशोरावस्था में संतानें हैं तो थोड़ा उन पर नजर रखने की आवश्यकता है, क्योंकि सूर्य और शुक्र विराजमान है द्वितीय स्थान पर, तो थोड़ा सा उन पर नजर रखें, कहाँ जा रहे हैं, किससे बात करें, उनकी संगत काकिन के साथ उठ बैठ रहे हैं, इसका विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि संगत ही गुण होते हैं, संगत ही गुण जाएं। तो इस बात का ध्यान रखें कि अच्छी संगत में ही बच्चे रहें, उनको समझाएं यदि कहीं ऐसा। बाकी सोशल मीडिया का जो वो इस्तेमाल कर रहे हैं, जो प्रयोग कर रहे हैं, उस पर भी आपको नजर रखने की आवश्यकता है। तो कीप एन आई, उस पर बच्चों पर ध्यान रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और प्रेम जीवन की बात करें तो प्रेम जीवन के लिए अच्छा समय चल रहा है, बस वाणी की कटुता से बचते रहिएगा, क्योंकि पंचमेश आपका द्वितीय स्थान पर बैठे हुए वाणी का स्थान है। यद्यपि अच्छा रहेगा, लेकिन आपकी भाषा सामने वाले को इगोइस्टिक लग सकती है, अहंकार जन्य लग सकती है, तो अहंकार वाली भाषा ना बोलें आप, तो प्रेम जीवन भी आपका अच्छा दिख रहा है, कहीं कोई प्रॉब्लम होती हुई
नहीं दिख रही है। अब ये साथ साथ हम लगे लगे गृहस्थ जीवन को देखेंगे। गृहस्थ जीवन के स्वामी अर्थात आपके सप्तमेश अष्टम बैठे हो। सप्तमेश का अष्टम बैठना थोड़ा सा काम प्रसंग को बढ़ाता है, काम इच्छा को प्रबल करता है। तो इस दौरान इस चीज से आप जूझ सकते हैं, खासकर 12 जून तक उस पर नियंत्रण रखने की, अपनी भोग वृत्ति पर थोड़ा नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। 1 जून से मंगल आएंगे, उनके सप्तम दृष्टि, उच्च के मंगल की दृष्टि आपके सप्तम पड़ेगी। तो ये स्थिति कई मामलों में बहुत अच्छा, व्यापार व्यवसाय के लिए बहुत अच्छा है, नौकरी पेशा के व्यक्ति हैं, बहुत करियर के लिए भी बहुत अच्छा है, जीवन साथी के भी करियर के लिए ये स्थिति बहुत अच्छी है। लेकिन थोड़ा सा एग्रेशन रहेगा आपकी वाणी में, आपके व्यवहार में, जिसके कारण से गृहस्थ जीवन में थोड़ी सी तू मैं होने की संभावना है, या जीवन साथी के का इल हेल्थ अर्थात उनको कोई रोग हो सकता है, खासकर रक्त संबंधी विकार होने की संभावना है, कोई एनीमिया वगैरह की, थोड़ा सा ब्लड की कमी वगैरह हो सकती है, हीमोग्लोबिन की कमी हो सकती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। कोई भी समस्या हो तो तत्काल डॉक्टर से संपर्क करें। बाकी आपसे प्रेम व्यवहार बना के रखें, एक दूसरे के विचारों को समझने का प्रयास करें। हो सकता है कि हम गलत हो, सामने वाला का ही पॉइंट ऑफ व्यू अच्छा हो, तो ये जानने का प्रयास करेंगे तो गृहस्थ जीवन अच्छा रहेगा। थोड़ी सी मंगल की जो 7वीं दृष्टि पड़ रही है वहां पर डिस्टर्ब करेगी। दूसरे यही मंगल की दृष्टि 8वें पड़ रही है, जो ससुराल से भी संबंध को डिस्टर्ब कर रही है। हालांकि इनका अपना ही घर है यहाँ पर, तो लग्नेश को अष्टम का दोष नहीं लगता है, लेकिन फिर भी सावधानी बरतनी है। ससुराल पक्ष के लोगों से बातचीत करते समय, उनके साथ व्यवहार करते समय संबंध अच्छा बना रहे, प्रेम बना रहे आपस में, इस बात का ध्यान रखिएगा। बाकी ससुराल से लाभ होता हुआ दिख रहा है, धन का लाभ होता हुआ आपको दिख रहा है, वहां से कोई गिफ्ट, कोई बड़ी चीज आपको प्राप्त होती हुई दिख रही है। शिक्षा हो गया, संतान हो गया, गृहस्थ जीवन हो गया। अब आपके करियर की स्थिति देखते हैं। करियर स्थान के जो स्वामी है शनि, आपके एकादश स्थान पर बैठे हुए हैं, लाभ स्थान पर बैठे हुए हैं, अपनी मूल त्रिकोण राशि पर बैठे हुए हैं। फलतः मेष राशि के जातकों के लिए प्रमोशन की स्थिति, करियर में प्रमोशन की स्थिति बनती हुई दिख रही है। नौकरी की तलाश पूरी हो सकती है, इस महीने नौकरी अच्छी प्राप्त हो सकती है आपको। गुरु का भी साथ मिलता हुआ यहाँ पर दिख रहा है, क्योंकि गुरु की 7वीं दृष्टि यहाँ पर पड़ेगी आपके दशम स्थान, 9वीं दृष्टि आपके दशम स्थान पर पड़ेगी। 9वीं दृष्टि को एक्टिवेट करने के लिए, सुफल प्राप्त करने के लिए धार्मिक कृत्यों से लगातार आपको जुड़े रहना है। तो गुरु की जो 9वीं दृष्टि है, अब ये गुरु तो यहाँ पर पूरे वर्ष विराजमान रहने वाले हैं, 14 मई 2025 तक। तो लगातार मंदिर जाना, केसर का तिलक लगाना मस्तक पर, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना, ये सब आपके लिए बड़ा शुभ होगा। मंदिर जाते रहें, मंदिर की सफाई आदि में सहयोग करें, तो इससे क्या होगा कि मंगल की 9वीं दृष्टि एक्टिवेट होगी और दशम पर उनकी दृष्टि पड़ रही है। और गुरु की जो दृष्टि है दशम जब पड़ती है तो ये बड़ी पवित्र दृष्टि, वहां अमृत वर्षा करती है, वहां के लाभों को बढ़ा देती है। फलतः करियर अच्छा होता हुआ दिख रहा है आपका। नौकरी मिलने की संभावना को प्रबल कर रहा है। नौकरी कर रहे हैं तो वहां प्रमोशन होने की संभावना आपको बलवती कर रहा है। बहुत अच्छा है ये। करियर की दृष्टि से ये महीना आपके लिए कुछ बड़ा अचीवमेंट लाता हुआ दिख रहा है। कुछ बड़े अचीवमेंट आपको प्राप्त हो सकते हैं। खासकर शुक्र उदय, देखिए शुक्र आपके लिए अच्छे हो गए 1 मई से ही, लेकिन उसके बाद वो अस्त हो गए हैं। 7 जून से वो उदय हो रहे हैं। दूसरे वो रोहिणी नक्षत्र पर अब गोचर करेंगे। रोहिणी नक्षत्र चंद्रमा का नक्षत्र है, जो उनकी उच्च राशि है। तो फलतः अब आपको और अधिक लाभ मिलने की संभावना प्रबल हो रही है। अच्छा, गुरु की दृष्टि जो मैंने शुरू में बताया कि स्वास्थ्य में जो समस्या है, तो गुरु की दृष्टि उस स्वास्थ्य संबंधी समस्या को संभालती हुई दिख रही है। गुरु की दृष्टि वहां पर अच्छा कर देगी। अब गुरु की जो 7वीं दृष्टि आपके अष्टम स्थान पर पड़ रही है, तो थोड़ा आकस्मिक लाभ की संभावना भी प्रबल कर रही है। कहीं से कुछ जहां से आपने सोचा ना हो, वहां से भी लाभ होता हुआ मेष राशि के जातकों को दिख सकता है, हो सकता है। लेकिन चूंकि सूर्य की भी दृष्टि पड़ रही है, तो दुर्घटना आदि के प्रति आपको सतर्क रहना चाहिए। आपको सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि सूर्य की भी दृष्टि यहाँ पड़ रही है और मंगल की दृष्टि भी यहाँ पड़ रही है। तो दुर्घटना के प्रति सचेत रहें। वाहन आदि बहुत सावधानी से चलाना चाहिए आपको। यातायात नियमों का पालन करना चाहिए। बहुत अधिक स्पीड में, क्योंकि सूर्य मंगल यहाँ पे ऊर्जा दे रहा है, तो साहस बढ़ा देगा। तो साहस बढ़ जाएगा तो डर समाप्त कर देगा। मंगल बहुत अच्छा जब हो जाता है तो जीवन से डर समाप्त कर देता है, साहसी बना देता है। तो उस डर की समाप्ति और साहस बढ़ने से गाड़ी तेज चलाने लगेंगे,
हार्श ड्राइविंग करने लगेंगे। ऐसे लोग जो 28 वर्ष या उससे नीचे के हैं, 25-26 वर्ष के युवा, बहुत सावधानी से गाड़ी चलाएं, दुर्घटना होने की पूरी संभावना है। तो इस पर ध्यान रखें। खान पान पर भी आपको नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। करियर हो गया। भाग्य की स्थिति देखें तो भाग्य से आपके धन स्थान पर बैठे हैं, तो धन खूब आएगा, धन संचयन भी होगा, प्रॉपर्टी का लाभ प्राप्त होता हुआ दिख रहा। जीवन में सुख बढ़ेगा, क्योंकि गुरु आपके सुखेश के नक्षत्र पर आने जा रहे हैं, तो जीवन में सुख बढ़ेगा। मान सम्मान बढ़ता हुआ इस महीने आपका दिख रहा है। माता पक्ष से, मातृपक्ष से आपको लाभ होता हुआ दिख रहा है। नया वाहन, नई गाड़ी आदि खरीदने का संभावना बन रही है, क्योंकि मंगल की चौथी दृष्टि यहाँ पर पड़ेगी आपके चतुर्थ स्थान पर। यद्यपि वो उनकी नीच की दृष्टि है, लेकिन फिर भी प्रॉपर्टी का लाभ कराते हुए दिख रहे हैं। ऐसे लोग जो रियल एस्टेट में काम करते हैं, ऐसे लोग जो प्रॉपर्टी डीलर हैं, ऐसे लोग जो ठेकेदारी के कार्यों से जुड़े हुए हैं, कंस्ट्रक्शन में जुड़े हुए हैं, उन सबको मंगल लाभ दिलाते हुए दिख रहे हैं। और गुरु भी लाभ देगा, क्योंकि गुरु चंद्रमा के नक्षत्र पर आ रहे हैं और चंद्रमा आपके चतुर्थ स्थान के स्वामी हैं। तो फलतः ये महीना आपके लिए बहुत ही शानदार, बहुत ही उच्च परिणामदायक होने वाला है। कुछ बड़े समाचार प्राप्त कर सकते हैं आप। कुछ बड़ी उपलब्धियां इस महीने मेष राशि के जातकों को प्राप्त हो सकती है। ये रहा ये पूरे महीने का राशिफल आपको दिखा दिया मैंने। राहु और केतु छूट रहे हैं। राहु केतु हर महीने के राशिफल में बता रहे हैं। तो केतु आपके छठे स्थान पर बैठे हुए हैं, तो आपको स्वयं में रोग ऋण शत्रु से उबारने की एक नई महत्वाकांक्षा पैदा होगी कि मुझे अब रोगी नहीं रहना है, कोई रोग नहीं आने देना है, शत्रुओं पर हमें हावी होना है, ऋण समाप्त करना, ये सब भाव आपके अंदर पैदा करेंगे। लेकिन राहु की दृष्टि यहाँ पर थोड़ा डिस्टर्ब करेगी। राहु की दृष्टि यहाँ पर, केतु एकदम बैलेंस करेगा राहु की दृष्टि को। अब गुरु की भी दृष्टि पड़ रही है, तो कोई बहुत चिंता करने की बात नहीं है। हो सकता है धन का एक हिस्सा आपको मेडिसिन पे खर्च करना पड़े, दवाओं पर खर्च करना पड़े। आप कि कोई परिजन बीमार हो जाए, उनके लिए आपको दवाओं आदि के लिए खर्च करना पड़े। निरंतर योग ये बना रहेगा। तो इस बीच हो सकता है कोई परिजन आपके लंबी दीर्घ काल की रोग से ग्रसित हो सकते हैं, उस पर आपको खर्च करना पड़ेगा। वीडियो को समाप्त करें इसके पहले आइए व्रतों पर आ जाएं। बड़े महत्वपूर्ण व्रत इस बार अचला और अपरा एकादशी 2 जून को। देखिए एकादशी, अब ये बात तो एकादशी जो लोग रहते हैं उनके ऊपर, उनके लिए है ये वीडियो, ये बात की बात है। तो लेकिन एक निवेदन ये है, जिनका चंद्रमा अच्छा नहीं है, जो जानते हैं कि हमारा चंद्रमा, उन्होंने कुंडली की एनालिसिस करवाई, पता चला चंद्रमा अच्छा नहीं है, मानसिक स्थिति ठीक नहीं रहती है, हमेशा तनाव में रहते हैं, प्रेशर में रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, एंग्जाइटी में रहते हैं, उनको एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। एकादशी व्रत भगवान कृष्ण को समर्पित है और भगवान कृष्ण चंद्रावतार हैं वो, तो चंद्रमा बहुत अच्छा होता है एकादशी व्रत रहने से। पूर्णिमा का व्रत और एकादशी का व्रत, इन दोनों में से एक या दोनों करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। चंद्रमा अच्छा हो जाएगा तो मन अच्छा हो जाएगा, मन अच्छा हो जाएगा तो सारे कार्य, क्योंकि चंद्रमा मन सो जाता है, मन का कारक है। मन अच्छा तो सब अच्छा, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो कुल मिलाकर के एकादशी आपके लिए बड़े फायदेमंद, बड़ा व्रत है ये। भगवान की कृपा प्राप्त करने का बड़ा सघन साधन है, सघन भी और सरल भी, बहुत आसानी से व्रत किया जा सकता है। तो अचला, और ये इसको अपरा एकादशी भी कहते हैं 2 जून के। उसके बाद थोड़ा सा कठिन व्रत आ जाएगा निर्जला एकादशी का। निर्जला एकादशी 18 जून को। ये एकादशी ऐसी एकादशी है जिसमें बिना जल के व्रत किया जाता है, जल नहीं पिया जाता है। अच्छा, ये क्यों किया जाता है? भगवान पद्म पुराण में भगवान वेदव्यास जी लिखते हैं कि एक बार भगवान कृष्ण से पूछ बैठे भीम, पांडवों के भीम, उनका एक नाम ब्रिकोदर है, अर्थात जिनके उदर में ब्रिक नामक अग्नि प्रदीप्त रहती है। तो उनको भूख लगती थी, वो व्रत कोई कर नहीं पाते। तो उन्होंने पूछा भगवान से, मैं कौन सा व्रत करूं, मुझे हमेशा भूख लगी रहती है, कुछ खाने की इच्छा रहती है, तो मैं व्रत का लाभ कैसे ले सकता हूँ, एकादशी में कैसे कर सकता हूँ? तो भगवान कृष्ण ने उनसे कहा था कि आप निर्जला एकादशी व्रत करेंगे तो निर्जला एकादशी व्रत कर लेने से पूरे वर्ष के एकादशियों का लाभ आपको प्राप्त हो जाएगा। तो निर्जला एकादशी इस तरह रहा जाता है। और ये व्रत 18 जून को है। तो जो लोग व्रतों एकादशी व्रत करते हैं या जिनकी इच्छा है वो लोग ये व्रत कर सकते हैं। वीडियो को समाप्त करेंगे। वीडियो अगर आपके काम का लगा हो, मेरा बोलना आपका सुनना सार्थक हुआ हो,
कुछ आपको अच्छी बातें यहाँ से मिल गई हो तो कृपा करके वीडियो को लाइक करिएगा। कमेंट में बहुत प्रेम से जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ये मेरा विशेष आग्रह है आपसे। जय सिया राम जरूर लिखिएगा। चैनल पर नए हैं या अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सहजता से पहुंच सके। और अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, माता पिता की खूब सेवा करके उनका आशीर्वाद लीजिए। जय जय सिया राम।